तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज का हमारा टॉपिक है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अगर आप किसी एंट्रेंस वगैरह की तैयारी कर रहे हो जैसे कि एमएससी के नीट की, तो ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। आज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, अगर आपने हमारी पहली वीडियो देखी है तो उसमें हम बता चुके हैं भाई क्लासिफिकेशन क्या होता है और किस तरीके से इसको यूज़ किया जाता है। तो चलिए आज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की जो हिस्ट्री है उसको स्टार्ट करते हैं, स्टडी करते हैं। तो देखिए बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तो सबसे पहले जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की गई, जो क्लासिफिकेशन की गई, उस क्लासिफिकेशन के अंदर सिर्फ दो किंगडम्स जो थे वो बनाई गई। और वो क्लासिफिकेशन किसके द्वारा की गई? लाइनस के द्वारा की गई। लाइनस जो थे उन्होंने सभी एनिमल्स जो होते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे कुछ नाम लिखे हैं, तो इन एनिमल्स को उन्होंने सिर्फ दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, एक प्लांट और एक एनिमिला। प्लांट और एनिमिलाज को उन्होंने लिविंग मूवमेंट के तौर पर जो था वो डिवाइड कर दिया कि जो मूवमेंट करते हैं वो एनिमल्स में रखे गए और जो नॉन मूवमेंटेबल होते हैं उनको किस में रख दिया गया? प्लांट्स को। प्लांट्स में उनको क्या कर दिया गया? ऐड कर दिया गया। तो इसी तरीके से इसको हम बाद में स्टडी करेंगे। तो पहले एक बार जो हमारी हिस्ट्री है इसको देख लेते हैं। तो उसके बाद जो था वो किंगडम आई, थर्ड किंगडम आई। थर्ड किंगडम के अंदर जो था प्रोटिस्टा, प्लांटिया और एनिमल्स, एनिमिला जो थी वो बनी। उसके बाद जो थी फोर्थ किंगडम थी। फोर्थ किंगडम में जो था मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटिया और एनिमिलिया बनी। और ये जो थी कॉपलैंड ने इसकी डिस्कवरी करी और इसको बनाया हैकल्स ने। इसी तरीके से फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन जो थी वो प्रोवाइड की गई R.H. व्हाइट-टेकर्स के द्वारा। और इन्होंने 5 किंगडम बनाई अलग अलग, जो जिसमें एक थी मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटिया और एनिमिला। इसके बाद जो थी 6 किंगडम जो है आई, वो बनाई गई वॉल्स के द्वारा। और इसमें मोनेरा को दो भागों में डिवाइड कर दिया गया, जैसे कि फर्स्ट जो थी वो जो बैक्टीरिया थी, फिर आर्ची बैक्टीरिया थी, फिर प्रोटिस्टा थी, फंगी थी, प्लांटिया थी और एनिमल थी। इस तरीके से अलग अलग जो किंगडम्स है वो टाइम के अकॉर्डिंग जो है वो डेवलप होती रही। तो चलिए स्टार्टिंग से इसे देखते हैं वन बाय वन। तो देखिए सबसे पहले जो था वो क्लासिफिकेशन करने की सोची लाइनस ने। तो लाइनस ने क्या किया कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे उनको नोटिस किया। उन्हें पता था भाई कितनी तरह के ऑर्गेनिज्म है, किस किस तरह के हैं। तो उन्होंने इनको डिवाइड करने की कोशिश करी। जो मूवेबल होते हैं उनको एक तरफ रखा गया और जो नॉन मूवेबल थे उनको दूसरी तरफ रखा गया। तो जो मूवेबल थे इस तरीके से उन्होंने एक को प्लांट नाम दे दिया और एक को जो था वो एनिमलिया नाम दे दिया। तो इस एनिमल्स में जो मूवमेंट कर सकते हैं, जैसे कि डॉग होते हैं, कैट होते हैं, ह्यूमन बीइंग होते हैं, इस तरीके के फिश होते हैं, बर्ड्स होते हैं, इस तरीके के काफी जो एनिमल्स थे वो उन्होंने इसमें रख दिया। और बाकी के जैसे कि बैक्टीरिया था, फंगस है, एल्गी है, ट्री है और प्रोटोजोआ वगैरह है, तो इनको उन्होंने किस में रख दिया? इनको उन्होंने रख दिया नॉन मूवेबल मतलब प्लांट के अंदर। तो इस तरीके से दो किंगडम उन्होंने क्लासिफाई कर दी। अब क्लासिफाई करने के बाद यहाँ पे एक चीज जो थी बाद में हैकल्स है, और हैकल्स ने यहाँ पे एक चीज नोटिस करी और उन्होंने कहा कि भाई जो ये एनिमल्स आपने बनाए हैं, ये किंगडम आपने बनाई है, इस किंगडम्स के अंदर काफी अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म और अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म ये है कि आप जब इनको देखते हो तो इसमें ये ऑर्गेनिजम्स क्या है? ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है ये, और बाकी क्या है? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। तो उन्होंने यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म थे इनको निकालकर अलग रख दिया और एक अलग किंगडम जो थी वो बना दी और वो किंगडम कहलाई प्रोटिस्टा। इस तरीके से उन्होंने 3 किंगडम्स का निर्माण करा। उसके बाद जो थे अगले जो थे कॉपलैंड्स है। कॉपलैंड्स ने फिर से इन 3 किंगडम्स को जो था स्टडी करा और उनको स्टडी करने के बाद उन्होंने पता लगाया कि भाई जो ये रखे गए हैं इनको, इनमें से ये जो होते हैं वो यूकैरियोटिक टाइप के हैं और ये जो होते हैं वो क्या है? बैक्टीरिया क्या होता है? प्रोकैरियोटिक टाइप के। तो उन्होंने बैक्टीरिया को निकाल के अलग कर दिया और इस तरीके से मोनेरा जो थी वो क्या हुई? डेवलप हुई। तो इस तरीके से उन्होंने क्या कर दिया? इनको अलग कर दिया। तो कॉपलैंड्स ने जो थे वो 4 जो किंगडम्स है इनका क्या करा? निर्माण करा। इसके बाद और फर्दर जब स्टडी हुई तो R.H. व्हाइट-टेकर है, R.H. व्हाइट-टेकर ने इनको जब दोबारा से स्टडी करा तो उन्होंने जानना कि
जो ये पोर्शन है, इस पोर्शन में जो फंगस रखी रही है, ये फंगस जो है वो क्या है, ये फंगस फोटोसिंथेसिस नहीं करती, बाकी सभी जो है इसमें क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो इसको यहाँ से निकाल कर एक अलग कैटेगरी बना दी गई जो कि कहलाई फंगी। तो इस तरीके से जो होती है हमारे पास 5 जो क्लासिफिकेशन 5 किंगडम की जो क्लासिफिकेशन थी वो तैयार हुई। उसके बाद जो वोज थे, वोज ने बैक्टीरिया को फिर से क्या करा, मोनेरा को स्टडी करा अच्छी तरीके से, और उन्होंने पाया कि बैक्टीरिया जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक होता है आर्ची बैक्टीरिया और एक होता है यू बैक्टीरिया। तो इस तरीके से वोज ने जो होते हैं वो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन करी। तो इस तरीके से हमारे जो किंगडम्स का जो डेवलपमेंट है वो धीरे 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 क्या होता रहा, बढ़ता रहा, और आज हमारे पास जो है 6 किंगडम है, अब 7 किंगडम भी बन चुकी है। तो मोस्टली जो बुक्स होती है उनके अंदर 5 किंगडम्स तक ये आता है। तो हम इसी को नोटिस करेंगे, और इसमें एक क्वेश्चन ये आ जाता है कि कई बार पूछ लेते हैं आपसे कि आर एच व्हाइट ने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन करी थी तो वो किस करेक्टर के बेस पे करी थी, क्योंकि यहाँ पे जितने भी क्लासिफिकेशन हो रहे हैं वो किसी न किसी चीज के बेस पर हो रहे हैं। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे जब क्लासिफिकेशन हुआ तो वो मूवेबल और नॉन मूवेबल के बेस पे किया गया। उसके बाद जब यहाँ पे क्लासिफिकेशन किया गया तो वो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बेस पे किया गया। देखिए अगर आप 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को देखते हैं तो आप पाएंगे कि इसमें जो मुनेरा है, मुनेरा में हम क्या रखते हैं, मुनेरा में हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन वाला जो ऑर्गेनिज्म है वो रखते हैं। इसी तरीके से जो है प्रोटिस्टा में भी क्या रखा जाता है, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है उसी को रखा जाता है। मगर फंगस में क्या आता है, फंगस में मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है इसको रखा जाता है। इसी के साथ जो होता है प्लांट में भी क्या जाता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आ जाता है। इसी तरीके से जो एनिमल है उसमें भी क्या जाता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो आ जाता है। उसके बाद अगर आप देखते हो कि और क्या डिफरेंस है इसके अंदर, तो मोनेरा के अंदर जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आता है वो क्या होता है, प्रोकैरियोटिक होता है। मगर प्रोटिस्टा के अंदर जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है वो यूकैरियोटिक टाइप का होता है, और फंगस के अंदर भी यूकैरियोटिक होता है, और प्लांट के अंदर भी यूकैरियोटिक होता है, और एनिमल्स के अंदर भी यूकैरियोटिक है। अब इस तरीके से आप इनको क्या कर सकते हो, अलग अलग कर सकते हो, डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि कोई ना कोई एक मेन करेक्टर होगा जिसके बेस पर हर किंगडम्स को क्या किया गया है, अलग अलग किया गया है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि इनमें सभी करेक्टर्स जो है मोस्टली क्या है, जैसे कि इन दोनों को इनसे अलग क्यों किया गया, क्योंकि इस ये क्या है, यूनिसेलुलर है दोनों, और ये सारे क्या है, मल्टीसेलुलर है। उसके बाद इस मोनेरा को इन सब से क्यों अलग किया गया है, क्योंकि मोनेरा जो है वो यूनिसेलुलर भी है प्लस में प्रोकैरियोटिक भी है। ये करेक्टर और किसी के अंदर प्रेजेंट नहीं है, इसलिए ये इन सबसे क्या होती है, अलग होती है। अब बच्चे हमारे पास 4, ये अलग कैसे होती है कि प्रोटिस्टा जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं और यूकैरियोटिक होते हैं, मगर इनमें से कोई भी जो होता है वो यूनिसेलुलर नहीं होता, तो इसलिए इसको भी इनसे क्या करना पड़ा, अलग करना पड़ा। अब बच्चे हमारे पास 3, तो इसमें क्या अलग अलग है कि प्लांट जो होते हैं वो क्या कर देते हैं, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, ये इनका करेक्टर है। ना तो फोटोसिंथेसिस ये करते, ना ही फोटोसिंथेसिस एनिमल्स कर पाता, तो इसलिए प्लांट को क्या करा गया अलग। जो हमारे एनिमल्स है ये क्या है, मूवेबल है, ये मूव करते रहते हैं, तो इस तरीके से ये क्या किए गए, अलग किए गए। इसी तरीके से फंगस है, फंगस जो होते हैं वो नॉन फोटोसिंथेटिक है और सेप्रोफाइटिक है और यूकैरियोटिक है। इसके बेस पर इसको इन सबसे क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। तो इस तरीके से आपकी जो किंगडम्स है वे अलग अलग की गई। इन सभी किंगडम्स को अलग करने के लिए एक की पॉइंट जो होता है वो आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि उसी में से जो है क्वेश्चन पूछेगा कि भाई एक किंगडम्स को जब आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हो दूसरे से तो वो किस चीज के बेस पे कर रहे हो, तो ये की पॉइंट्स है जिसके बेस पे आप इनको क्या करते हो, डिफ्रेंशिएट करते हो। तो इस तरीके से हमारी जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है वो चलती है।